गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स: इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, जिसके अंदर हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स जिसके अंदर हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से आज हम जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स है वो अभी हम इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज में भी जनरली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारे कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, जबकि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से थ्रू रेजिस्टर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं, while the current is flowing from positive terminal to the negative terminal through the resistor. Then how will we express this electric current? हमने डेफिनेशन तो पढ़ी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नो इन यूनिट टाइम। तो इसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा चार्ज है Q। T टाइम में अगर Q चार्ज फ्लो होता है तो इट इज डिनोटेड बाय Q अपॉन T, जिसे हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज जो है यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जहां I करंट को डिनोट करता है, T टाइम को डिनोट कर रहा है एंड Q डिनोट करता है हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज है क्या, इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि NE, Q is equals to NE। N means number of electrons and E means कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, की एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया है। Q is equals to NE। बच्चों हमें पहले से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्स। ये हमें ऑलरेडी नोन है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एम्पियर में या फिर कितना चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द ऐसा यूनिट जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की है उसे हम कूलम से में बताते हैं। इसी तरह से द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसे हम एम्पियर के ऑनर में हम लोग इसे एम्पियर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कूलम पर सेकेंड। अब बच्चों हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास सामने क्वेश्चन रहता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, MCQs में इनकी यूनिट्स आती है, इसीलिए हमें यूनिट्स को बहुत ही केयरफुली लर्न करना है। अब 1 एम्पियर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे, इस डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। I is equals to Q upon T। हमें पता है Q is known as Q की यूनिट होती है कूलम, T की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसीलिए 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, यानी कि जब एक कूलम चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड तक फ्लो होगा, then the amount of electric current is equal to 1 ampere। इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा मेजर करते हैं अमीटर से मेजर किया जाता है, जिसे हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? आप लोगों ने एक कॉपर वायर देखा है क्या? किसी भी नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो कॉपर वायर है वो करंट का फ्लो करता है? आपका आंसर होगा नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है या कब वो करंट का फ्लो होता है, इसे देखने के लिए हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 फिगर है आपके सामने, फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 में देखिए 2 कंटेनर है जिनमें इक्वल वाटर लेवल है और वो दोनों एक पाइप से कनेक्टेड है, बट द वाटर का फ्लो इस फिगर में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में वाटर इक्वल है।
लेकिन सेकंड कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि वाटर लेवल में डिफरेंस है। डिफरेंस होने की वजह से फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर में वाटर का फ्लो होगा। इसी तरह से सिमिलर वे में जब भी करंट का फ्लो कब होगा, जब कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी कब फ्लो होगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through a conductor only if there is a difference in electric potential between the two ends of the conductor के दोनों ends के बीच में potential difference हो। इसी difference को हम potential difference कहते हैं। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये डिफरेंस आता कहाँ से है, किसी भी वायर में सर्किट में ये डिफरेंस कहाँ से आता है। ये डिफरेंस हमारे को सेल या बैटरी जो है वो प्रोवाइड करता है। The chemical reaction in the cell produces potential difference between the two terminals, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बैटरी के द्वारा, जो जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है एंड फाइनली इलेक्ट्रिक करंट हमारी प्रोड्यूस होती है। नाउ अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। क्या होता है, हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि किसी भी यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने के लिए जितना भी वर्क डन किया जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। बच्चों अब हमारे लिए यूनिट को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे MCQs में कई बार यूनिट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जिस तरह हमने एम्पियर की डिफाइन किया था उसी तरह यहाँ वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे। क्या होगा 1 वोल्ट, वही फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। द यूनिट ऑफ V इज वोल्ट, W की वर्क डन की यूनिट जूल एंड चार्ज की यूनिट कूलम। देन तो हम डिफाइन कैसे करेंगे 1 वोल्ट को, 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर विच इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन अ सर्किट, जिसे हम हर सर्किट में हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जबकि हमने अमीटर को देखा था कि अमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, जिसे हम हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होती है। इस डायग्राम में हमने एक सेल है, बल्ब है, यहाँ पे हमने अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है तथा साथ ही में यहाँ पे एक स्विच है जो कि ऑन कंडीशन में है। इसमें पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है एंड क्लोज्ड एंड कंटिन्यू पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। इट मींस करंट की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इसमें हमने डिफरेंट सिंबल्स को यूज किया है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल के लिए हम इस टाइप के सिंबल को यूज करते हैं। स्विच ऑफ पोजीशन में हम इन दोनों में से किसी भी डायग्राम को सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। स्विच ऑन पोजीशन में हम लोग इन सिंबल्स को यूज करते हैं। बैटरी के लिए हम लोग कई सारे सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए इस टाइप से सिंबल यूज करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अमीटर जिसके लिए ए और दोनों टर्मिनल्स को हम पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसे हम एक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जबकि वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। बट इन दो में मेजर डिफरेंस यही है कि अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये सिंबल की वायर अगर जॉइंट है उसका इस तरह से डिनोट किया जाता है, जबकि वायर क्रॉसिंग है तो इस तरह से इन सिंबल्स को यूज किया जाता है। बच्चों हमने इस स्लाइड के अंदर आपको
जितना हमने अब तक पुराना पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। थैंक यू।